जो इस्लाम हमें ये शिक्षा देता है, हमें ये तालीम देता है, हमें ये सबक देता है कि हमारे ज़रिए से किसी गैर मुस्लिम को भी ठेस ना पहुँचे, किसी गैर मुस्लिम के साथ हम बुरा सलूक ना करें, बुरा बर्ताव ना करें। इस्लाम हमें तालीम देता है, हमें शिक्षा देता है। और आप सूरा मुम्तहिना आयत नंबर 8 उठा करके देखें, अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को मना नहीं करता है। ला यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मना नहीं करता है उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करने से, उन लोगों के साथ इंसाफ करने से जो लोग तुम्हारे साथ दीन के मामले में लड़ाई नहीं करते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ मजहब के मामले में झगड़ा नहीं करते हैं, मजहब के मामले में तुमसे निज़ा नहीं करते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के साथ इंसाफ करने का हुक्म देता है। ऐसे तमाम के तमाम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करने से वो अल्लाह तबारक व तआला रोकता नहीं है। और उन लोगों से भी जो लोग तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालता नहीं है, जो गैर मुस्लिम तुम्हें इस्लाम के ऊपर अमल करने से रोकता भी नहीं है, तुम्हारे दीन के मामले में झगड़ा भी नहीं करता है, मारपीट भी नहीं करता है, ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ तुम अच्छा सलूक किया करो, ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ तुम अच्छा बर्ताव किया करो, ऐसे गैर मुस्लिमों के सामने तुम अपना अच्छा अखलाक का मुजाहरा करो, ताकि तुम्हारे अखलाक को देख करके वो प्रभावित हो जाए, वो तुम्हारे अखलाक को देख करके इम्प्रेस्ड हो जाए, वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये है इस्लाम के मानने वाले, ये है ईमान का दावा करने वाले, ये है कुरान के मानने वाले, ये है हदीस के मानने वाले, ये है रसूल के मानने वाले, वो कहने पर मजबूर हो जाए। ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोकता नहीं है, मना नहीं करता है। पता क्या चला, कुरान मजीद का ये वाज़े बयान है कि अगर गैर मुस्लिम मजहब के काम में, दीन के मामले में अगर हमसे लड़ाई नहीं करता, अगर हमसे झगड़ा नहीं करता, अगर हमें अपने घर से निकालता नहीं, परेशान नहीं करता, ऐसे तमाम गैर मुस्लिमों के साथ हम भी अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला मना नहीं करता। पता ये चला कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, लेकिन उनके मजहबी काम में, मजहबी त्यौहार में आप जाकर के शरीक हो जाए, मजहबी काम में जाकर के आप भी शरीक हो जाए और मजहब के काम आप भी करने लग जाए, इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। हम मजहब के काम में गैर मुस्लिमों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो पता क्या चला कि हमारा सबसे बड़ा कारण हमारे जवाल का वो क्या है, कुरान करीम के अहकाम और फरामीन से हम दूर हो गए हैं। और दूसरा सबब क्या है कि हमने गैर मुस्लिमों की कल्चर को अपना लिया है, इस्लामी कल्चर हमें पसंद नहीं। आइए ज़रा हम हदीस की रोशनी में एक दो हदीस आपके सामने पेश करते हैं। गैर मुस्लिमों के कल्चर को हमें ठोकर मारने का हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गैर मुस्लिमों की मुखालफत हमारे ज़रिए से हो, गैर मुस्लिमों की नक्काली, गैर मुस्लिमों की कॉपी हमारे जीवन में ना आए। मैं एक दो हदीस मिसाल के तौर पर बयान करूंगा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है उस अगला पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा। देखिए, बहुत सारी आयत वगैरह है, लेकिन उतना बयान करने का मकसद नहीं, उद्देश्य भी नहीं है और उतना बयान करने का वक्त भी नहीं है, समय नहीं है, समय बड़ा सीमित है, संकीर्ण समय है, इसलिए मैं मुख्तसरन आपके सामने बयान कर रहा हूँ। देखिए, हदीस की रोशनी में आप देखिए, गैर मुस्लिमों की मुखालफत करने का हमें हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को आप ज़रा गौर कीजिए और इस हदीस को ज़रा गौर से आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि गैर मुस्लिमों की मुखालफत करने का हमें कैसे हुक्म दिया गया। सही बुखारी की रिवायत, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बगून फखालिफूहुम। ऐ सहाबा कराम,
इन्नल यहूद वन नसारा, बेशक यहूद व नसारा ये जब बूढ़े हो जाते हैं, इनका सर का बाल जब पक जाता है, दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाती है, ला यस्बुगुन, तो वो लोग खिजाब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाल सफ़ेद हो जाता है, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, तो ये यहूद व नसारा अपनी दाढ़ी को और अपने बाल को तब्दील नहीं करता है, मेहंदी लगा करके बदलता नहीं है। फ़खालिफूहुम, ऐ मुसलमानों तुम यहूद व नसारा की मुखालफत किया करो। क्यों हमें ये हुक्म दिया गया? हमें क्यों ये हुक्म दिया गया कि यहूद व नसारा अपने बाल को रंगता नहीं है, अपने दाढ़ी को, सफ़ेद दाढ़ी को रंगता नहीं है, बदलता नहीं है, तुम उनकी मुखालफत किया करो। सिर्फ इसलिए कि यहूद व नसारा का उल्टा करने का हमें हुक्म दिया गया, यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हमें हुक्म दिया गया। लेकिन हमें यहाँ एक बात का ख्याल रखना चाहिए जो सही मुस्लिम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, गय्यरुश्शैब वला गय्यरुश्शैब व जन्निबूहु अस्सवाद। ऐ लोगों, जब तुम्हारे सर के बाल पक जाए, जब तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो जाए, तुम्हारी दाढ़ी जब सफ़ेद हो जाए, हिजाब का इस्तेमाल किया करो, मेहंदी का इस्तेमाल किया करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वह जन्निबूहु सवाद, काली खिजाब का इस्तेमाल ना करना। जब तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, तुम्हारा बाल जब सफ़ेद हो जाए, तो बाल और दाढ़ी को काला करना सही नहीं है, काला रंग का इस्तेमाल करना सही नहीं है। काला रंग के अलावा कोई भी रंग इस्तेमाल करो, कोई भी रंग इस्तेमाल में लाओ या मेहंदी का इस्तेमाल करो, जायज़ है। क्यों हमें हुक्म दिया गया? यहूद व नसारा की मुखालफत करने के लिए, यहूद व नसारा का उल्टा करने के लिए। यहूद व नसारा ऐसा नहीं करते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबा कराम, तुम ऐसा किया करो। सिर्फ इतना ही नहीं, सही मुस्लिम के हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा के बारे में बयान फरमाया। हम सब रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने से पहले हम सहरी खाते हैं। हम सब जानते हैं कि सहरी का खाना ये ज़रूरी नहीं है, सहरी का खाना ये फ़र्ज़ नहीं है, सहरी खाना ये कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन ये मुस्तहब है, अच्छा है। सहरी का खाना ये कंपलसरी नहीं है। अगर हम बगैर सहरी के रोज़ा रख के नियत कर ले तो रोज़ा हो जाएगा, लेकिन सहरी का खाना ये क्या है? मुस्तहब है, उत्तम है, अच्छा है। लेकिन ये जो सहरी के पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं, उनमें से एक बड़ी हिकमत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि यहूद व नसारा की मुखालफत। क्या बयान किया? फस्लु मा बैन सियामिना व बैन अहलिल किताब अकलतुस सहर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1096। ऐ सहाबाए कराम सुनो, और तमाम के तमाम मुसलमानों को भी ये बयान किया जा रहा है, फस्लु मा बैन सियामिना व बैन अहलिल किताब अकलतुस सहर। ऐ सहाबाए कराम, हमारे रोज़े के दरमियान और यहूद व नसारा के रोज़े के दरमियान एक ही फ़र्क है, अकलतुस सहर। हम सहरी खाते हैं, हम सहरी का एहतमाम करते हैं, लेकिन यहूद व नसारा रोज़ा रखने से पहले वो सहरी का एहतमाम नहीं करते, वो सहरी नहीं खाते हैं। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से हमें ये शिक्षा दिया, हमें ये तालीम दी। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर यहूद व नसारा की नक्काली नहीं आनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर यहूद व नसारा की कॉपी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी कल्चर, मुसलमानों की कल्चर, तुम्हारी कल्चर इस्लामिक कल्चर होनी चाहिए, तुम्हारी कल्चर कुरान व हदीस की कल्चर होनी चाहिए, यहूद व नसारा की कल्चर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हमें मुतनब्बह किया है, सतर्क किया है, सावधान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन पद्धति कुरान और हदीस का जीवन पद्धति होना चाहिए, यहूद और नसारा का जीवन पद्धति नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी थी कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद की हदीस है कि जिस कौम ने या जिस शख्स ने भी किसी दूसरे कौम की नक्काली की, मुशाबहत इख्तियार की, तो उसका शुमार भी उस आदमी की या उस कौम की या उस जमात की गिनती उसी जमात में, उसी कौम में होगी।
अगर हमने किसी एक्टर की नक्काली की तो क़यामत के दिन उसी एक्टर के साथ हमें भी उठाया जाएगा। अगर हमने किसी हीरो की नक्काली की, क़यामत के दिन हमें भी उसी हीरो के साथ उठाया जाएगा, उसी अभिनेता के साथ उठाया जाएगा। अगर हमने किसी अभिनेत्री, हीरोइन और एक्ट्रेस की नक्काली की, बनाव सिंगार करने में, ब्यूटी का इजहार करने में, बेपर्दगी का इजहार करने में, तो फिर हमें भी उसी एक्ट्रेस, उसी अभिनेत्री और उसी हीरोइन के साथ क़यामत के दिन हमें भी उठाया जाएगा। और ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस, किसी हीरो या हीरोइन, किसी अभिनेता और अभिनेत्री के साथ अगर हमें उठाया जाए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? जो अंजाम उनका होगा वही अंजाम हमारा भी होगा। हम में से कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन ये नहीं चाहेगा कि मुझे किसी एक्टर के साथ उठाया जाए, मुझे किसी एक्ट्रेस के साथ उठाया जाए और उसके साथ मेरा हिसाब निकाश हो। ये हम में से कोई नहीं चाहेगा। तो जब हम ये नहीं चाहते हैं तो हमें चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।